मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हिमांशु कुमार सिन्हा आप सभी का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम अपने इस क्लास में ओएसआई मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओएसआई मॉडल होता क्या है। ओएसआई मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, जिसे आईएसओ द्वारा 1978 ईस्वी में विकसित किया गया था। और इसके अंतर्गत ओएसआई मॉडल के अंतर्गत 7 लेयर होते हैं, मतलब कि 7 लेयर में नेटवर्क को बांटा आता है, या तो फिर नेटवर्क में होने वाले कार्यों को 7 लेयर में बांटा आता है। ओएसआई मॉडल जो होता है वो किसी भी नेटवर्क में दो यूजर के बीच में एक ऐसा मॉडल क्रिएट करता है जिससे कि आसानी पूर्वक क्या हो कि उसके बीच में शेयरिंग नेटवर्क का कनेक्शन करके शेयरिंग किया जा सके। इस मॉडल का प्रत्येक लेयर एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता, लेकिन डेटा का जब ट्रांसफ़र होता है तो ये ट्रांसमिशन के लिए, जब बोलिए सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचने के लिए ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ओएसआई मॉडल ये डिस्क्राइब करता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे सेंड या रिसीव होती है। सेंड और रिसीव करने का ये मैथड को बतलाता है कि किसी यूजर द्वारा अगर किसी से मैसेज को भेजा जा रहा है तो वो किस प्रकार से और कितना आसानी पूर्वक वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, इसकी सारी उत्तरदायित्व ओएसआई मॉडल के अंतर्गत होती है। ओएसआई मॉडल के सभी लेयर का अपना अलग अलग कार्य होता है, और इन कार्यों को हम अपने इन 7 लेयर में देखेंगे कि किन किन लेयर का क्या क्या कार्य होता है और किस प्रकार से डेटा को आसानीपूर्वक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओएसआई मॉडल नेटवर्क और हार्डवेयर के बीच में किस प्रकार से समन्वय स्थापित किया सकता है, इसको भी ये प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये 7 लेयर का नाम क्या होता है और किस प्रकार से ये अरेंज किए हुए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि इसमें नीचे से ऊपर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जनरली हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे नीचे लेयर से ऊपर लेयर की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो सबसे उच्चतम लेयर होता है, उसी प्रकार से फिजिकल लेयर जो होता है वो सबसे न्यूनतम लेयर होता है, इसलिए इसको उसी बेसिस पे मतलब अरेंज किया गया है। तो चलिए हम लोग इन सभी लेयरों के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल का पहला लेयर होता है और इसे सबसे न्यूनतम लेयर भी कहते हैं। इस लेयर के अंतर्गत फिजिकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेवार होता है। कि फिजिकल कनेक्शन मतलब कनेक्शन का नेटवर्क के लिए मतलब जितने भी डिवाइस उपयोग हो रहे हैं उसके बीच में कनेक्शन सही से है कि नहीं। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जैसे कि वोल्टेज, डेटा रेट्स इत्यादि, इन सभी चीज़ों का दायित्व जो होता है वो फिजिकल लेयर के अंतर्गत होता है। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला जाता है। इसमें जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के डेटा को प्रोसेस किया जाता है। इस लेयर में नेटवर्क की टोपोलॉजी या बोलिए नेटवर्क का जो आकार होता है का भी कार्य इसी लेयर के अंतर्गत होता है। नेटवर्क का आकार कि वो किस रेंज के अंतर्गत कार्य कर रहा है, किस प्रकार का डेटा है, किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इन सभी चीज़ों का जो दायित्व होता है फिजिकल लेयर के अंतर्गत होता है। फिजिकल लेयर डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो नेटवर्क का जो कनेक्शन हो रहा है वो वायरलेस है कि वायर्ड है। इन चीज़ों को भी ये आसानीपूर्वक संपादित करने का कोशिश करता है। हम इस लेयर को बिट यूनिट भी कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये नियंत्रण यूनिट पे काम करता है, इसलिए इसे बिट यूनिट भी कहा जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट लेयर की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर। ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर जो होता है वो दूसरे नंबर का लेयर होता है, और इसके 2 लेयर और होते हैं। डेटा लिंक लेयर के 2 सब लेयर होते हैं एक्चुअली। तो पहला होता है एमएसी। इसके अंतर्गत हमारा मल्टीमीडिया फाइल्स को कंट्रोल किया जाता है, और एलएलसी इसके अंतर्गत हमारा लॉजिकल लिंक्स इत्यादि को कंट्रोल किया जाता है। इस लेयर के अंतर्गत जो डेटा भेजे आते हैं उसको पैकेटों में डिकोड या इनकोड करने काम करता है कि वो ताकि वो जब किसी थर्ड व्यक्ति के पास वो मैसेज चला जाए तो वो मैसेज को वो दुरुपयोग उसका ना कर सके, या फिर उसको पढ़ के वो अपना वो दूसरे व्यक्ति को मैसेज पढ़ के वो उसका उपयोग में ना ला सके। इन सभी चीज़ों के लिए ये डेटा को इनकोड और डिकोड करता है। इस लेयर और यह लेयर ये भी इंश्योर करता है कि डेटा का ये पैकेट में कोई गलती तो नहीं है, आधा डेटा तो नहीं है, आधा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, आधा मैसेज तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को ये बारीकपूर्वक समझने की कोशिश करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क लेयर तीसरा लेयर होता है, और यह स्विचिंग और राउटिंग के तकनीक का प्रयोग करके कार्य करता है। स्विचिंग और राउटिंग तकनीक जो होता है जो नेटवर्क को इन्हांस करने का कार्य करता है, और इसके बारे में हम पिछले कक्षा में भी चर्चा कर चुके हैं।
इसका कार्य ये भी होता है कि आईपी एड्रेस भी उपलब्ध कराता है यूज़र को। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इन चीज़ों पे ये बेसिकली काम करता है और साथ ही साथ ये पैकेट को सोर्स और डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कार्य भी जो होता है वो नेटवर्क लेयर का होता है। सोर्स मतलब कि जहाँ से मैसेज भेजा जा रहा है और डेस्टिनेशन मतलब कि जहाँ मैसेज जाएगा उसका डेस्टिनेशन, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में मैसेज का पूर्णता और त्रुटि रहित वो ट्रांसमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सभी चीज़ों का जो उत्तरदायित्व होता है वो नेटवर्क लेयर के अंतर्गत होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की चौथी लेयर है और इस लेयर का प्रयोग डेटा को नेटवर्क के मध्य में से सही तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर परिवहन, हम लोग हिंदी में अपने बोलचाल में बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन होता है, तो सेम यहाँ भी वही कार्य हो रहा है कि ये दो नेटवर्कों के बीच में किस प्रकार से डेटा जा रहा है, वो सही तरीका है कि नहीं है, पूर्णता है कि नहीं है, वो समय से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इन सभी चीज़ों का उत्तरदायित्व जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में होता है। साथ ही साथ ये दो कंप्यूटरों के मध्य में कम्युनिकेशन को भी उपलब्ध कराने का कार्य करता है, इसलिए इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेशन लेयर जो होता है वो पांचवा लेयर होता है और ये कंप्यूटर के मध्य कनेक्शन जो होता है, दो कंप्यूटर या बहुत सारे जो भी कंप्यूटर के अंतर्गत नेटवर्क का इस्तेमाल किया रहा है उसके बीच में ये नेटवर्क के कनेक्शन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। सेशन लेयर दो डिवाइसों के मध्य कम्युनिकेशन के लिए सेशन उपलब्ध कराता है। जैसे कि जब नेटवर्क का उपयोग किया रहा है या फिर हम सर्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या कोई वेबसाइट को खोलते हैं तो उसके मध्य में, उसके बीच में तीन तरह का कार्य बेसिकली वो करता है। एक, जब हम किसी वेबसाइट से जुड़ते हैं तो हमारे और उस वेबसाइट के बीच में नेटवर्क इस्टेब्लिश करना, उसको मेंटेन करना, और जब हमारा काम हो जाए तो उसको टर्मिनेट करने का भी कार्य जो होता है वो सेशन लेयर करता है। प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल का छठा लेयर होता है और इसका प्रयोग डेटा को इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के रूप में किया जाता है ताकि हमारा डेटा जो होता है, हमारा फाइल जो है वो किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा ना पढ़ा जा सके और इसे सुरक्षित जो डेस्टिनेशन में है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। इसे डेटा कंप्रेशन के लिए भी उपयोग किया जाता है। डेटा हमारा बड़ा है तो उसे छोटा करके उसको डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचाया जाए, इसका काम प्रेजेंटेशन लेयर के अंतर्गत होता है और ये सीधे रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होता है। अब हम सबसे उच्चतम और सातवां लेयर को देखेंगे कि ये क्या होता है। एप्लीकेशन लेयर जिसका नाम है, इसका काम होता है कि हमारे वास्तविक एप्लीकेशन तथा अन्य लेयरों के मध्य में इंटरफेस उपलब्ध कराना। क्योंकि हमारा जो नेटवर्क के थ्रू जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कई लेयरों के बीच में होते हुए आता है और इसका काम होता है कि हम जो एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं उसके साथ अन्य लेयरों का भी इंटरफेस आसानीपूर्वक हो सके। एप्लीकेशन लेयर को एंड यूज़र के नज़दीक माना जाता है, इसलिए इसके अंतर्गत HTTP, FTP, SMTP इत्यादि प्रोटोकॉल आते हैं और यह भी नियंत्रित करता है कि एप्लीकेशन किस प्रकार नेटवर्क को एक्सेस करता है। साथ ही साथ ये एक्सेस करने का जो कंट्रोल होता है एप्लीकेशन को, कि वो एप्लीकेशन है वो किस प्रकार का नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है, इसको भी कंट्रोल करता है या एक्सेस करके उसको नियंत्रित या देख रेख उससे करने का कार्य करता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखें कि किसी एप्लीकेशन लेयर या अन्य भी जो भी लेयर है उनका काम किस प्रकार होता है, OSI मॉडल क्या होते हैं, इन सभी पे हमने जानकारी प्राप्त किया। अब हम इसका फंक्शंस भी देखेंगे, लेकिन हम उसको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।